हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये दिन का आगाज़ कर रही हूँ मैं ना कि मेरी रूटीन एवरीडे रूटीन से ये सवेरे सवेरे मैं मेरे बेटे को छोड़ने आई हूँ। बहुत सवेरे तो नहीं है, इसकी स्कूल थोड़ी लेट ही होती है, 9:15 बजे शुरू होती है। ये दिन के 9:15 हैं। तो यहाँ मैं बस उसको ड्रॉप करके वापस जा रही थी। इतना अच्छा वेदर लग रहा था तो मैं सोची कि छोड़ो, थोड़ा सा है ना, ये भी है ना, वीडियो में कैप्चर कर देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ले इतना क्लाउडी हुआ हुआ है सारा, है ना। तो मुझे थोड़ा देखने में तो खूबसूरत लग रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था कि है ना, कहीं बारिश शुरू ना हो जाए रास्ते में और भीग ना जाऊं। भीगने का तो एक अलग मज़ा है, लेकिन उसके बाद के जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना, वो तो आप सब जानते हैं। उसके बाद की है ना रूटीन उसके बाद पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि पूरा है ना काम एकदम डबल हो जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके वॉक कर रही थी, देखो बूंदे भी शुरू हो गई तब तक। लेकिन बहुत घर जाके पहुंची उसके बाद इतना जोरदार बारिश पड़ी है कि बताऊं क्या। लेकिन मैंने तो नहीं भीगी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट है ना, उत्तपम बनाया। ये ओट्स का उत्तपम है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी कभी मैं शेयर करूंगी। भूल जाती हूँ रेसिपी बनाने के लिए। एक्चुअली इतने सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे बन जाते हैं कि है ना, मुझे रेसिपीज डालने के लिए बड़ी ये होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि मेमोरी फुल हो जाती है इतने सारे वीडियोस लूँ तो। ब्रेकफास्ट के मैं उत्तपम के साथ है ना, ओट्स उत्तपम के साथ मैं पीनट चटनी रख के वो खा रही थी। देखने में आपको चटनी बहुत कम लग रही होगी, थोड़ी 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 मैं ले रही थी बार बार से, है ना, अलग से मैंने कंटेनर में रखा हुआ था। उसके साथ मैंने लंच की तैयारी, वो ख़त्म होते ही लंच की तैयारी कर दी मैंने। ये आलू की सब्ज़ी, हम लोग बोलते हैं आलू का पोरियल बोलते हैं, ये बाकी जगह में इसे आलू की सूखी सब्ज़ी बोलते हैं। तो ये मैंने थोड़े पतले पतले से काट लिए थे और इसको थोड़ा सा मैंने ये कर लिया था, सॉटे कर लिया था। उसके साथ मैंने है ना दही की कढ़ी बनाई थी, क्योंकि दही मैं घर में बनाती हूँ और दही मुझे लगा कि बहुत दिनों से है, जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैंने दही की कढ़ी बना ली और राइस बना लिया। अच्छा चलो, अब मैं फटाफट से है ना वेनिला केक स्पंज की रेसिपी मैं बता देती हूँ, जो एगलेस है। इसमें मैंने है ना हाफ कप है ना लूप वार्म मिल्क डाल दिया, और उसमें मैंने है ना 1 टीस्पून ऑफ विनेगर मिक्स करके 5 मिनट्स के लिए रख दी मैं, ताकि वो बटर मिल्क बन जाए। उसके बाद उसी मिल्क में है ना मैंने 1/4 कप ऑफ ऑयल और है ना शुगर, हाफ कप ऑफ ब्लेंडेड शुगर, मिक्सी में जो रेगुलर शुगर आप जो यूज़ करते हैं वही शुगर है, बस ब्लेंड करके उसमें डाल देना है। डाल के जितना चाहे आप विस्क कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको विस्क ही नहीं करना है। तो वो करने के बाद वेनिला एक्सट्रैक्ट है ना, 1/2 टीस्पून ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल दिया मैंने। वो भी डाल के अच्छे से विस्क कर लिया, यहाँ तक विस्क कर सकते हैं। अब इसके बाद है ना, अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उसके बाद आपको विस्क नहीं करना है। तो एक कुछ तो है ना, शिफ्टर उठा लो, उसमें 1 कप ऑफ फ्लावर है ना, वो मेजरिंग कप के 1 कप से उठा के वो डाल के अच्छे से उसे शिफ्ट कर लो। उसके साथ साथ है ना एक 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और है ना 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, ये दो भी डाल के अच्छे से उसे छन्नी में छान के वो धीरे धीरे से बाइंड एंड फोल्ड मेथड में, अब मैं जस्ट पहले जो बताई थी बाइंड एंड फोल्ड मेथड, उसी मेथड से अच्छे से मिक्स कर लेके, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि केक प्रिपरेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको है ना प्री हीट ओवन करना है, 350 डिग्री फ़ारेनहीट पे, दैट इज़ अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद ही आप सारा बैटर वैटर बनाने का काम करना है। ये जो पैन है ना, मैंने बैटर डालने से पहले अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया और उसके ऊपर ऑयल पेपर लगा के, अब उसके बाद है ना मैंने बैटर डाला। जब बैटर डालने के बाद जो मैंने टैप किया, ताकि जो भी एयर बबल्स वगैरह होंगे ना, तो वो एयर बबल्स निकल जाए, वरना तो बड़े बड़े बबल्स आ जाते हैं। तो अच्छे से टैप करके मैंने वो 30 मिनट्स टाइमर सेट करके मैंने रख दिया। 30 मिनट्स के पहले आपको किसी भी हालत में आपको अवन नहीं खोलना है। बस 30 मिनट्स में आप अवन खोलेंगे और कोई भी एक स्ट्यू से आप वो करके देखेंगे। अगर वो कच्चा रहा बैटर, थोड़ा स्टिकी होके आया, तो और एक 3 मिनट्स या मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट्स, अकॉर्डिंगली कितना वो गीला है उसके अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। ऐसे ही बाद में 5 टू या 3 3 मिनट्स 3 3 मिनट्स करके ऐड कर सकते हैं। जब केक आपको लगेगा कि कुक हो गया, क्योंकि कोई भी वो स्टिक में कुछ भी लगे बगैर इजी से निकल रहा है, तब एक है ना, एक अच्छे से कपड़े में आपको फोल्ड करके
क्योंकि उसका स्टीम, उसका गर्मी पूरी उसी में, मॉइस्चर पूरा उसी में रहना है, वरना आप खुला रखेंगे तो सूखने के चांसेस होते हैं। ये एगलेस केक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छे से रैप करके आप रख देंगे ताकि आपको अच्छे से सॉफ्ट स्पंजी केक मिलेगा। देखो ये कितना मोर देन डबल दी साइज़ हो गया। मैंने बैटर जब डाला था, आपने नोटिस किया था कितना कम था बैटर, और ये फूल के कितना हो गया, मोर देन डबल इसकी क्वांटिटी हो गई। तो सोचो ये कितना एयरी, फ्लफ़ी और स्पंजी होगा। तो बहुत ही अच्छा ट्राई एंड टेस्टेड रेसिपी है। ज़रूर आप ये ट्राई करना और मुझे बताना। बहुत अच्छी रेसिपी, आपको ज़रूर, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो उसके बाद ये ख़त्म करके मैंने एक्चुअल एक मैं क जब केक जभी भी बनाती हूँ, मैं रात में बनाती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको केक बना के पूरी रात आप उसी ट्रे में छोड़ दो, अच्छे से रैप करके। सवेरे आप उठेंगे तो उसे डीमोल्ड कर लो, ताकि है ना वो ईज़ी से आपको वो डीमोल्ड हो जाए। और गरम में अगर आप डीमोल्ड करेंगे तो टूटने का चांस होता है। और उसके बाद और केक भी मेरा रीज़न है रात में बेक करने का, कि है ना आइसिंग जब करते हैं तो केक पूरा ठंडा होना चाहिए, वरना तो आइस पूरा मेल्ट हो जाता है, जो भी आइसिंग करते हैं वो मेल्ट हो जाता है। वो इसीलिए मैं कभी भी रात में मैं क्या करती हूँ, केक बेक करती हूँ और उसे सेट होने, ठंडे होने रख देती हूँ, और सवेरे में बाकी के सारे काम करती हूँ। तो ये अच्छा चलो, ये केक की रेसिपी ख़त्म हुई। उसके बाद मैं गार्डनिंग में आती हूँ। मैंने है ना यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है ना कॉम्बिनेशन का पियर ट्री था। कॉम्बिनेशन का पियर ट्री का मतलब ये होता है कि एक ट्री के अंदर 3 या 4 वैरायटी के पियर्स अलग-अलग, एक-एक ब्रांच में एक-एक पियर, अलग ब्रांड का पियर है ना लगता है एक ही ट्री में। तो वो मेरे पास लास्ट ईयर लिया हुआ था, लेकिन मेरी बेटी बहुत डिसअपॉइंट थी, क्योंकि उसे पियर ही नहीं पसंद है। उसे पसंद है पीचेस, पीचेस उसकी बहुत फ़ेवरेट है। वो बोल रही थी कि मुझे पीच ट्री चाहिए, मुझे पीच ट्री चाहिए। अच्छा करके हम लोग पीच ट्री लेने के लिए आए, आके यहाँ पे देखा कॉकटेल ट्री। हमने सोचा ये क्या होता है? तब हमने देखा तो ये कॉकटेल ट्री में क्या है कि एक ही पेड़ में, एक ब्रांच में आपको पियर्स लगेंगे, एक ब्रांच में आपको प्रून्स लगेंगे, एक ब्रांच में आपको पीचेस लगेंगे, एक ब्रांच में आपको प्लम्स लगेंगे। ऐसा ना आपको हर वैरायटी के फ्रूट्स एक ही ट्री में मिल जाएँगे। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि है ना आपको प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे चीज़ें हैं। ऐसे ही अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं सारे के सारे, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च कर लिया है इसके बारे में, वो सारा रिसर्च आपको मैं बताऊँगी ज़रूर से, अगर इंटरेस्टेड हैं तो। क्योंकि मैं फालतू की चीज़ों में क्यों वीडियो को है ना बोरिंग कर लूँ मैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट है ना हम लोगों को, हमारी फैमिली को बहुत है। गार्डनिंग का शौक हम लोगों को बहुत है। तो बीच में भूख लग गई थी हम लोगों को, तो सोचा कि थोड़ा बहुत आइसक्रीम खा लेते हैं, उसके बाद बाहर बाकी शॉपिंग करते हैं। मेरी बेटी को है ना ये चाहिए था, ब्लूबेरीज़ का है ना एक पौधा भी चाहिए था। ये सारा पेरिनियल होता है। पेरिनियल का मतलब ये होता है कि है ना एवरी ईयर वो वापस से ग्रो हो जाएगा। विंटर में ये सारा सूख जाएगा। उसके बाद खुद से ही जब स्प्रिंग आने लगेगा तो खुद से ही वापस से होने लग जाएगा। तो जब हम ये लेने गए थे ब्लूबेरीज़, तो वहाँ पे शॉपकीपर ने बोला कि आपको 1 ब्लूबेरी का पेड़ नहीं लेना चाहिए, 2 लेना चाहिए, वरना वो अच्छे से फ्रूट्स नहीं देगा। तो अच्छा करके हमने 2 ब्लूबेरीज़ के पौधे उठा लिए। तो पता नहीं अब वो कितना बड़ा होगा, वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपडेट। उसके साथ मुझे है ना 2 हैंगिंग पॉट्स चाहिए था, हमारे गैराज के ऊपर साइड बाय साइड लगाने के लिए। और हम है ना, हमारा ड्राइवे है ना बहुत, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं हमारा ड्राइवे का अपडेट्स बताऊँगी मैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग ड्राइवे के ऊपर, और उसे बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं। आप लोगों को भी देख के ज़रूर से मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। और ये जो पौधे हैं ये लास्ट ईयर ही मैं, आपने अगर मेरी वीडियो पहले से फॉलो करते हैं तो पता होगा, मैंने लास्ट ईयर ये पौधे लिए हुए थे, और मैंने फाउंटेन जो फ्यूचर में फाउंटेन लगाऊंगी उसके आसपास में मुझे ये पौधे चाहिए करके मैंने लगा भी दिए थे पौधे वो। लगा कि देखो ये है ना, हमने ये कॉकटेल ट्री लास्ट में है ना हमने ख़रीद ली, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट लगा। चलो हमारे पास इतना भी जगह नहीं है कि इतने सारे पौधे, इतने सारे फ्रूट्स करें, हर एक की पसंद का फ्रूट करें। तो ये ना कॉकटेल फ्रूट ये हमारे जैसे फैमिलीज का सल्यूशन है, एक ट्री में सारे फ्रूट्स। तो वो ले लिया हमने। और ब्लूबेरीज के भी है ना पौधे ले लिए थे, और थोड़े बहुत सीड्स मैं देख रही थी कि एक्चुअली ये सीड्स का सीज़न चला गया।
फिर भी सीड्स इतने सारे हैं, बस मैं ऐसे ही देख रही थी हमारे पास क्या सीड, कौन सा पौधा नहीं है जो यहाँ पे जो सीड है, ऐसे करके मैं देख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सब कुछ कवर कर लिया, सारे के सारे सीड्स डाल दिए। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी बताऊंगी आपसे। चलो अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।